दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल सर, हाउस हेल्प रखने के बारे में हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल है, घर में नौकर रखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब भी हम सबसे पहले एक हाउस हेल्पर को एम्प्लॉय करने की सोचते हैं या कोई पर्सन आता है हमसे मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हम एक अच्छा उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, 1 to 1 डिस्कशन करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, कैसे कैसे काम किया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है, तो वो पुलिस स्टेशन से भी मिल सकता है और पास की पुलिस चौकी से भी मिल जाता है और आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म बहुत डिटेल में भरना बहुत ज़रूरी है। उनका कोई पैन कार्ड और आधार कार्ड उनके पास कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड आजकल सबके बन रहे हैं और आसानी से बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो एक हाउस हेल्पर को, जिसको हम एम्प्लॉय करना चाहते हैं, हम रखना चाहते हो अपने पास में, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और वो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो भर के अच्छे तरीके से साइन करा करके उसमें उनका जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है वो लगा करके पुलिस को सबमिट करना ज़रूरी है और पुलिस को सबमिट करते हुए उसकी रिसीविंग लेना भी ज़रूरी है। तो अगर ये सावधानी रखेंगे तो जो पर्सन हमारे पास आएगा तो उसको भी लगेगा कि इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन कराई है और उसके अंदर कुछ अगर उसने कुछ पहले से किया होगा तो वो आ सकता है और आपको 2-4-10 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मिल सकती है पास की पुलिस चौकी से, पुलिस स्टेशन से, कि हाँ इनके खिलाफ कोई केस है या नहीं है। तो ये ज़रूरी है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि नौकर की पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराएं? जैसे मैंने अभी बताया, ऑनलाइन फॉर्म आप ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर के फॉर्म ले सकते हैं, उनकी पूरी डिटेल उसमें भर दें और पुलिस स्टेशन में वो जमा कर दें या पुलिस चौकी में जमा कर दें, उसकी रिसीविंग ले लें तो पुलिस कुछ दिन में ही उसकी जांच पड़ताल कर लेगी। अगर कोई उनके खिलाफ केस होगा या जहाँ पे वो रहते हैं तो उस पुलिस स्टेशन में वो इंफॉर्मेशन भेजेगी वेरिफिकेशन की और वो वेरिफिकेशन कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इनके खिलाफ कोई ऐसा कोई सीरियस मुकदमा तो नहीं है, कभी ये अरेस्ट तो नहीं हुए या कोई ऐसा एलिगेशन तो नहीं है, इनके कोई ऊपर एफआईआर तो नहीं है या कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा जिससे कि आपको कल को नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही हमें किसी हाउस हेल्पर को अपने जहाँ पे अपने घर में जगह देनी चाहिए, उसको नौकरी देनी चाहिए। सर, क्या पार्ट टाइम नौकर रखते समय भी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है? जैसे हम फुल टाइम सर्वेंट रखते हैं वैसे ही पार्ट टाइम रखते हैं, क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा रहते हैं और हमारे घर में आते हैं तो हमारे बारे में सारा कुछ, हमारी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चाहे आप फुल टाइम सर्वेंट रखें चाहे आप पार्ट टाइम सर्वेंट रखें, तो आपको दोनों की वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। सर, ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां सालों पुराना नौकर ही घर से चोरी कर लेता है, ऐसे में किसी पर भरोसा कैसे करें? देखिए, भरोसे के बिना तो काम भी नहीं चलता, भरोसा तो करना पड़ता है, लेकिन भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए आपका। आप जब हम कहते हैं कि बहुत साल पुराना नौकर है, बहुत साल से ये काम कर रहा है, हम इसके ऊपर विश्वास करें, वहीं से दिक्कत होती है। तो मेरा ये मानना है, जितने मेरे पास थेफ्ट के केसेस आते हैं या हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें पुराने नौकर ने चोरी कर ली घर पे या कुछ ऐसा गलत काम कर दिया या किसी को मार के चला गया अपने एम्प्लॉयर को या कुछ इस तरीके की वारदातें हो गई, तो उसमें हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, वो गलतियां बहुत करते हैं, वो लापरवाह हो जाते हैं अपने नौकर से। उनको सारी चीज़ें अपनी उनके बारे में पता होता है, पैसे कहाँ रखे हुए हैं, ज्वेलरी कहाँ रखी हुई है,
कैश कितना आ रहा है घर पे और क्या इनकम है उनकी। बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हर किसी को नहीं पता होनी चाहिए, या कम से कम एक सर्वेंट को तो बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए। हम वो भी उनको किसी न किसी तरीके से, या हम ही बता देते हैं, हम ही अपनी जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं, चाहे वो सोना है, चाहे डायमंड की कुछ चीज़ें हैं, इस तरीके की कोई मतलब ज्वेलरी है, वो हम उनके सामने निकालते हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, पैसा कहाँ रख रहे हैं, उनको सब पता होता है। तो मुझे लगता है कि लापरवाही इसका एक कारण है जिसकी वजह से लोग लालच में आ जाते हैं, जो सर्वेंट होते हैं वो लालच में आ जाते हैं। उनको अब उनकी मानसिकता क्या है, एक जब बहुत पुराना नौकर ऐसा कोई काम करता है तो वो पहली बात तो ये कि वो अकेले नहीं करता है, उसके साथ में कुछ ना कुछ एक दो लोग जुड़े होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, जो उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके जानकार हो सकते हैं। वो पूरा एक गैंग बनाते हैं, 2 लोगों का, 4 लोगों का, और पूरी प्लानिंग के साथ वो ऐसी कोई घटना को अंजाम देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें सावधानियां रखी जाएं तो किसी को इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो आपका फ़ायदा उठा पाए। आपकी इनकम के बारे में उसको नहीं पता होना चाहिए, आप अपना कैश या ज्वेलरी कहाँ रखते हो वो नहीं पता होना चाहिए। तो जब ये तमाम चीज़ें हम इसके बारे में अपने आप को बचा के रखेंगे तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। किसी पे भरोसा करना गलत नहीं है, बट अंधा भरोसा करना भी थोड़ा गलत हो जाता है। सर, अगर पार्ट टाइम माइट चोरी करती है तो कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, कोई भी गलत काम है उसकी पुलिस में रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में, अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूं कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आप पुलिस को रिपोर्ट करो। जितनी आप ज़्यादा पुलिस को रिपोर्ट करोगे, पुलिस के पास जानने का मौका मिलेगा। लेट्स सपोज एक पार्ट टाइम मेड आपके घर पे काम करती है, उसने आपके यहाँ से कुछ हज़ार रुपये या कुछ 100 रुपये चुराए, तो आपने सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया उसको कि आपको लगता है कि चलो इसने तो कुछ पैसे की चोरी की है, वह पकड़ी गई, हम इसको हटा देते हैं। आप तो उसको हटा दोगे, लेकिन क्योंकि उसको एक आदत पड़ चुकी है और उसको ये पता चल चुका है कि मैं कुछ पैसे चुराऊंगी तो जो घर के मालिक लोग हैं वो मेरे को कोई सजा नहीं दे रहे हैं, या मेरे को पुलिस में मेरे बारे में पुलिस में रिपोर्ट नहीं करे, तो वो बेखौफ हो जाएगी। तो वो अगले घर में जब जाएगी तो वो भी वैसी हरकत करेगी। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी पार्ट टाइम मेड की चोरी को नज़रअंदाज करते हैं तो हम उसको मौका देते हैं, उसके हौसले को बढ़ाते हैं कि ये कहीं और जाके भी चोरी कर सकती है, ये और जाके भी हो सकता है वो बड़ी चोरी कर दे या कोई ऐसा दुर्घटना कर दे। कोई भी चोर जो होता है वो छोटी छोटी चोरी पहले करता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ी चोरी करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने मालिक का गला भी काट देता है, जो कि हम खबरों में अक्सर सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी चोरी को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें प्रॉपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है, पुलिस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। उसको कोई भी सज़ा दो आप, उसको उसकी गलती का एहसास होना चाहिए ताकि वो अगले बार से चोरी ना कर पाए, या उसको उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई वो चोरी क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है वो चोरी। तो उसका अगर पता लगाया जा सके, या उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उसकी मदद करके उसकी चोरी को रोक सकते हो, उसकी चोरी की आदत को रोक सकते हो, तो मुझे लगता है उसकी मदद भी करनी चाहिए। कई बार लोग मजबूरी में चोरी करते हैं, तो अगर मजबूरी में कर रहे तो आपको उस मजबूरी का पता लगाना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। सर, इस बारे में हमारे देश में क्या कानून है? देखिए, थेफ्ट का कानून है। अगर किसी ने चोरी की है, उसमें थेफ्ट के कानून में जो भी CRPC में लिखा हुआ है तो उसमें सज़ा मिलती है। वो 2 साल से लेकर 7 साल कोई भी सज़ा हो सकती है। आपने डकैती डाली है, आपने चोरी की है, या आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, या इस तरीके के तमाम कानून बहुत हैं। लेकिन अगर हम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कानून कहाँ काम करेगा, क्योंकि कानून को तो हमने बताया ही नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। जब हम कानून को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कानून को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो कानून हमारा साथ कैसे देगा। इसीलिए पुलिस है हमारे साथ कानून है, और हमें पुलिस में जाना चाहिए, हमें रिपोर्ट करना चाहिए ताकि जो एप्रोप्रिएट धाराएं हैं उस पर लग सकें और FIR हो और उसको इतनी कुछ सज़ा मिले कि हाँ, वो दोबारा से ऐसी चीज़ ना करे। सर, आजकल घरों में बुजुर्ग अकेले रहते हैं और बुजुर्गों के साथ नौकरों द्वारा चोरी के बहुत मामले सामने आते हैं। आप उन बुजुर्गों को और उनके बच्चों को क्या सुझाव देंगे?
सबसे पहले तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि बुजुर्ग घर में अकेले क्यों रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं, उनके बच्चे विदेशों में हैं या बाहर कहीं जॉब करते हैं, तो वो बच्चे अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचते। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा साथ देते हैं, हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और हमारे लिए हर दुख तकलीफ़ उठाते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो जब नर्सरी का एडमिशन हो रहा होता है तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। जो पेरेंट्स हैं वो सुबह 4 बजे से आके फॉर्म लेने के लिए अच्छे स्कूल में अब उनके बच्चों का एडमिशन हो तो उसमें लाइन में लगे होते हैं। तो माँ बाप कितना अपने बच्चों के लिए करते हैं। कई बार बच्चा जब छोटा होता है 2-4 महीने का, 6 महीने का या साल 2 साल का होता है, वो रात को उठ जाता है तो जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो माँ है चाहे बाप है, वो दोनों जगते हैं उसको सुलाने के लिए और उनकी सारी रात खराब हो जाती है। सुबह वो ऑफिस में ढंग से काम नहीं कर पाते और ये उनका रूटीन बन जाता है और वो उनकी जो पर्सनल लाइफ है हस्बैंड वाइफ की, वो ख़त्म हो जाती है एक बच्चा आने के बाद। उनके पास कोई लाइफ नहीं बचती है क्योंकि वो बच्चे के हिसाब से कहीं घूमने जाते हैं, बच्चे के हिसाब से काम करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं देखता हूँ जो मेरे साथ मेरे कुलीग्स हैं, मेल कुलीग्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सुबह देखते हैं कि वो ऊँघ रहे होते हैं ऑफिस में आकर के। जब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि अच्छा हमारा बच्चा था, वो रात को सो नहीं पाया, उसने बाथरूम कर दिया और फिर उसको नींद नहीं आई और हम सब उसको सुलाने में, मैं और मेरी बीवी उसको सुलाने में लगे हुए थे। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत देखता हूँ, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में है चाहे किसी चीज़ में है। जो गरीब लोग होते हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती कराना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं और अपना खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका आना जाना, वो सब बच्चों के आसपास होता है कि बच्चा मेरा डिस्टर्ब ना हो। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ हम जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, तो बच्चों को भी अपने माँ बाप के, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप के आसपास रहें या उनको अपने साथ रखें। अगर वो विदेश गए तो माँ बाप को साथ ले जा सकते हैं, अगर वो कहीं पे देश में ही किसी और दूसरे शहर में तो उनको पास रखना चाहिए। होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को, उन नौजवान लोगों को ये कहना चाहता हूँ जिनके माँ बाप बुजुर्ग हो गए कि आप अपने माँ बाप को साथ रखिए। उनको आपकी ज़रूरत है। जैसे आप बच्चे थे और उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उसी तरीके से आपके माँ बाप को आज आपकी ज़रूरत है, तो आप उनको पास रखिए, उनको अकेला मत छोड़िए। आप उनको नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, आप उनको पास रखिए, चाहे जैसी भी कंडीशन हो। आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है या आपको कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक माँ बाप आपको पाल पोस के जिस पोस्ट पे आप हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे उस पर आप पहुँचे हो तो अपने माँ बाप की वजह से पहुँचे हो, तो आप माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। तो मुझे लगता है कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपील भी करता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं और आप बाहर हो तो या तो आप बाहर अपने पेरेंट्स को साथ में बुला लीजिए या इंडिया में आके रहिए। इंडिया में भी कोई काम की कमी नहीं, आप बिजनेस कर सकते हो, अच्छी जॉब कर सकते हो, अपने माँ बाप को साथ रख सकते हो। जब तक वो हैं 10 से 5 साल 20 साल, तब तक उनका ख्याल रखिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो दिल से आपको दुआ देंगे। आप सच में बहुत तरक्की करने वाले हो अगर आप आपके माँ साथ। लेकिन माँ बाप क्या होता है कि अगर मैं माँ बाप का पक्ष की बात करूं तो माँ बाप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बोलते जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि चलो हमारा बच्चा तो खुश है। वो तब भी अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये अनफॉर्चुनेट है और हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि माँ बाप अकेले रह जाते हैं या कोई बुजुर्ग अकेला रह जाता है, उनको अल्जाइमर हो जाता है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बोलने की बीमारी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है और बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि फुल टाइम हाउस हेल्प से सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और साथ साथ आप किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को जो आपके आसपास है उसको आप हायर करके कुछ हज़ार रुपये खर्च करके उस हाउस हेल्पर के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, उसके बारे में पता लगा सकते हो।
पुलिस अपना काम करेगी और प्राइवेट डिटेक्टिव भी आपको कुछ ना कुछ और जानकारी देगी, ठीक है, जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाओगे कि किस हाउस हेल्पर को आपको जॉब देनी है, किसको नहीं देनी है। दूसरा ये है कि हाउस हेल्पर का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी ज़रूरतें आपको देखनी पड़ेगी, आप उसको सैलरी कितनी दे रहे हैं। कई बार हम ये नहीं सोचते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इसको कम से कम सैलरी कैसे दें। सामने वाला कई बार मजबूर होता है, उसके पास जॉब नहीं होती, उसको जॉब चाहिए होती है, तो वो सोचता है कि चलो मैं कर लेता हूँ अभी, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरी जॉब देखने लगता है। तो मुझे लगता है कि हमें जो भी ओनर्स हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारा हाउस हेल्पर खुश है या नहीं है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं, या उसको अप्रोप्रिएट सैलरी मिल रही है या नहीं, या उसके खर्चे पूरे हो रहे हैं या नहीं। और उसके ऊपर थोड़ी नज़र भी बनाए रख सकते हैं, सावधानी भी रख सकते हैं कि वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, गलत लोगों की संगत में तो नहीं है, गलत लोगों को तो आपके घर में बुला नहीं रहा आपके एब्सेंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप कॉमन एरिया में सीसीटीवी तो ज़रूर लगवाएं, बेडरूम को छोड़ के, बाथरूम को छोड़ के आप सब जगह पे, किचन में सीसीटीवी लगा सकते हो, ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगा सकते हो। ज़्यादातर लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो इससे क्या है कि आपके हाउस हेल्पर को एक तो वो सावधान हो जाएगा कि मेरा ओनर जो है मुझे 24 घंटे वॉच कर रहा है, मैं अगर कुछ भी गलत करूंगा तो उसको पता चल जाएगा। दूसरा, आपको भी एक सुरक्षा की भावना रहेगी कि अगर कुछ भी वो गलत करता है तो उसकी जो हरकतें हैं वो कैप्चर हो जाएंगी कैमरे में, और कल को एविडेंस के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हो। और लास्टली, आप, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपनी चीज़ों को, जैसे आपकी कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स है या आपकी ज्वेलरी है या कैश है, उसको आप उसकी नज़र से बचा के रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं, किसी को दिखानी नहीं चाहिए, तो हाउस हेल्पर से भी वो चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए। उसको नहीं पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, आप पैसा कहाँ से ला रहे हो, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आप उसको रख रहे हो, आपकी ज्वेलरी कहाँ पे पड़ी है, रखी हुई है, या उसको आप इन बातों में शामिल मत कीजिए। तो आप उनसे दोस्तों जैसा व्यवहार कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी डेली लाइफ में चल क्या रहा है, सो दैट उसके दिल में भी एक आपके लिए सिंपैथी हो, एक प्यार हो, एक रिस्पेक्ट हो। वो कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचे। वो तभी सोचेगा जब आप उसके खर्चे पूरे कर रहे हैं, आपकी उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो आपको उसके दिल में आपके लिए जगह बनानी पड़ेगी। वो जगह तभी बनेगी जब आप उसकी इज्जत करेंगे, उससे जुड़ेंगे। सिर्फ आप उसको नौकर समझेंगे तो काम नहीं बनेगा, आप अपना साथी समझिए उसको। सर, पार्ट टाइम मेड से काम करवाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि चोरी या किसी अन्य परेशानी से बचा जा सके? पार्ट टाइम जॉब हम जब देते हैं किसी मेड को, या तो हम बर्तन साफ करने के लिए दे रहे हैं, या हम सफाई के लिए दे रहे हैं, या कुछ ऐसा पर्टिकुलर काम के लिए दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब भी वो काम कर रही हो तो आपको आपके जो लॉकर्स हैं, जैसे ज्वेलरी यहाँ पे आप रखते हो या पैसा रखते हो, वो आपको लॉक करके रखना चाहिए, आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते। या कई बार हम, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता है, तो वो ज्वेलरी नहाते हुए या रात को उतार करके वो टेबल पे रख देते हैं, बेडरूम के साइड टेबल पे रख देते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको लॉकर में रखना ज़रूरी है, आपकी मेड की नज़र में वो ना आए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप जो भी मेड रखें, जैसे मैंने पहले बताया, वेरिफिकेशन ज़रूरी है। तो अगर आप वेरिफिकेशन करा लेंगे तो उसको ये डर भी रहेगा कि इनके पास मेरा आधार कार्ड भी है, या पहले से ये मुझे जानते हैं, अगर मैं कुछ भी करूँगी तो पुलिस मेरे को पकड़ सकती है। तो एक दबाव भी उसके ऊपर बना रहेगा। और आप उसको ठीक ठाक पैसे दीजिए, तो सो दैट उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसको चोरी के बारे में सोचना ना पड़े। सर, कई लोग छोटे बच्चों को संभालने के लिए भी मेड रखते हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जैसे ये सारी चीज़ें हैं, पुलिस वेरिफिकेशन है, उसके साथ मेड के साथ जो बच्चे को संभालने के लिए आता है आपके घर पे, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी ज़रूरतों को जानना ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। तो अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, वो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस
हाउस हेल्पर को आप अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं तो वो बच्चों से प्यार करता है या नहीं, बच्चों के साथ जुड़ाव है या नहीं है। कई बार हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि बच्चे को वो बहुत जोर जोर से उछाल रही होती है या बच्चे को छोड़ के चली जाती है, अपना टीवी देख रही होती है, बच्चा इधर से कुछ भी कर रहा होता है, खा रहा होता है, तो वो बाद में उनको पता चलता है। तो अगर किसी मेड को आपने बच्चे की ड्यूटी दी है तो उसके दिल में बच्चे के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है, उसके दिल में बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए लगाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपके बच्चे का ख्याल रख पाएगी। अदरवाइज फिर वो कुछ ना कुछ गलत हरकतें करेगी। या ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगाया हुआ है तो आप कुछ दिन उसकी हरकतें वॉच कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी वॉच कर सकते हैं। अगर वो सही से चलती है तो फिर आप उसको कंटिन्यू जॉब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हम सबको दिया और हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।